हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और मैं आपका एक सीनियर हूँ। और आपका भी अब वो टाइम आ गया है जब शायद आप भी ये कुछ दिनों बाद गले में लटका के घूम रहे होगे। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाएंगी अगर तुम्हारा इस बार हो जाता है तो बहुत ही डिफरेंट होगा सब कुछ। काफ़ी खुशियाँ होंगी तुम्हारे घर में, हैप्पी न्यूज़ लेके तुम अगर घर पे आते हो तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बस खुश रहो। अच्छे से जाके पेपर देना है, टेंशन लेना है, सब कुछ अच्छा होगा। ट्रस्ट मी, तुमने जितना प्रिपेयर किया है ना उसी को अगर अच्छे से अप्लाई करके आ जाओ एग्ज़ाम में, सब कुछ अच्छा होगा। एग्ज़ाम कोई बहुत टफ नहीं है। एक्चुअली नीट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एग्जाम्स, ट्रस्ट मी। अब आते हैं हम लोग पेपर की बात पे। पेपर हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं कितना क्या हो सकता है, कौन सब्जेक्ट में टफ, कौन सब्जेक्ट आसान हो सकता है। पहली चीज़ हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे। पहला क्या हुआ था, तो 2016 की बात करते हैं। उस टाइम पे पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया था जब सिलेबस का रिडक्शन हुआ था। तो डिफिकल्ट होने की वजह से हमारा कट ऑफ थोड़ा गिर गया था, लगभग 450 के अराउंड में हो गया था। फिर हमने देखा कि इस बार भी सिलेबस का रिडक्शन है तो चांसेस है कि इस बार भी गिर जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस बार बच्चे हैं 25 लाख। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पोटेंशियल बच्चे, तो ऑब्वियसली फिर कट ऑफ को किक करने का चांस है। तो अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल से कम चांसेस हैं कि थोड़ा कट ऑफ गिरेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्यों, एक और फैक्टर है इसके गिरने का। फिजिक्स इस बार थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ऊपर लेवल का होगा, क्योंकि 2-3 साल से इतना ज़्यादा आसान आ रहा है ना कि देयर हैज़ बिन सम ओपिनियंस अबाउट द एनटीए थिंग कि वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ही आसान पेपर दे रहे हैं। इसकी वजह से कट ऑफ बहुत हाई हो जा रहा है। तो वो हो जाता है ना, भाई इतने बच्चे 720 ला रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो थोड़ा सा फिजिक्स का लेवल किक करने का चांस है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या होता है, केमिस्ट्री अगर देखें हम लोग तो केमिस्ट्री इस बार एकदम इजी वाले लेवल का नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का होगा। और तीसरी चीज आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी विल बी इजी, बायोलॉजी विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस तुम्हें सारा डेटा वगैरह जो लास्ट दिन में वॉलेटाइल चीज़ें होती हैं वो देख के जाना है, तो 100% स्कोर करके आ सकते हो बायोलॉजी में। इतनी सही चीज़ है बायोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। और एक और चीज़ देखा गया है कि जेई मेंस का पेपर देखोगे ना तो इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी, तो केमिस्ट्री में अगर बढ़ रहे हैं तो इसका चांस है कि एनटीए करा रही है नीट भी, तो हमारे केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा बढ़ जाए स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बढ़ेगा तो चांसेस है थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो, गलत हो सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट वाले को आराम से करना है। दूसरी चीज़, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी में भी बढ़ सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो ये दो चीज़ अगर टैकल कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। फिर आती है बात कि फिजिक्स के पेपर में या फिर केमिस्ट्री के पेपर में देखा गया जेई के कि डिलीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। तो ये चांसेस यहाँ पे ही बनते हैं कि हमारे भी डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अगर डिलीटेड आते हैं तो बहुत लोग के चांसेस है गलत करने के। तो इस केस में अगर तुम 680 के प्लस ला रहे हो नंबर, तो कोशिश करो एक बार रीड मार के चले जाओ, कि हो सकता है कि अगर कहीं आसान वाले क्वेश्चन आ गए उसमें से तो तुम्हारा लड़ जाए, काम चल जाए तुम्हारा। अगर तुम स्कोर नहीं कर रहे हो उतना, लेट से तुम 600 या फिर उसके नीचे ही कर रहे हो, तो उस केस में उस चैप्टर को छोड़ दो। क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे ना, 2 क्वेश्चन में छोड़ सकते हैं। अपने को क्या है, अभी एक गवर्नमेंट सीट कंफर्म करनी है। तो ये क्लियर बात हमें दिमाग में रखना है। तो पेपर का इस बार चांस है थोड़ा सा ऊपर जाने का, तो कट ऑफ विल डेफिनेटली डिक्रीज। लेकिन फिर 25 लाख वाली बात आती है तो फिर ये लोग भी पुश करेंगे पूरा मिलके। लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलते हैं थोड़ा सा गिरने का चांस है, क्योंकि जेई में ऐसा पैटर्न देखा गया है। ठीक है, इसके साथ आई एंड। और तुम लोग बहुत आराम से पेपर करना, सब कुछ अच्छे से करके आओगे, यू विल डू इट। थैंक यू।